अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर होंगे। क्लास 12 के उर्दू में आज शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, जिनका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। इसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से आखिर तक इस लेक्चर को बढ़िया से सुन लेते हैं और सारी बातें अगर तैयार करते हैं, तो यकीन मानिए इस चैप्टर से 5 to 7 मार्क्स बिहार बोर्ड में 110% आने वाला है। हर साल आता है इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें। इससे पहले एक बात बताऊं, अगर ये चैप्टर आप आखिर तक सुन लेते हैं, ये चैप्टर आपको आखिर में एक बहुत ही बेहतरीन नसीहत देकर जाएगा। तो इस चैप्टर को सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से कवर करें इस चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो ये बेसिकली जो ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली जो ये क्या है, ये खाका है। क्या है ये? खाका है। अब खाका मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी के बारे में जब लिखता है और जिंदगी का जब कोई एक ही पहलू पर लिखता है, सारी बातें नहीं लिखेगा। जैसे तुमने जिंदगी अपनी जिया तो चारों तरफ चारों कुछ किया है, लेकिन किसी एक काम को तुमरा पकड़े और उसी के बारे में केवल लिखकर खत्म कर दिए, तो उसी को बोलेंगे क्या? खाका। क्या बोलेंगे? जिंदगी की एक पहलू पर जब कुछ बातें लिखी जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? खाका। तो अपना जो पहला चैप्टर है ना, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी, ये क्या है? खाका है। क्या है ये? खाका है। खाका मतलब जब जिंदगी के एक पहलू पर कुछ लिख दिया जाए या गौरव फिक्र कर दिया जाए, किया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। और अपने चैप्टर में एक ही खाका है और वो सबसे पहला है। कौन सा? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी। शायद चैप्टर का नाम यही होगा, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। क्या है ये? खाका है। क्या है ये? खाका है। समझ में आया कि ना आया? अच्छा, इसका लिखने वाला कौन है? तो पहले तो हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं, एज यू नो। समझ में आया कि ना आया? तो उसके बाद हम लोग चैप्टर में देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो बोलिए, इसका जो लिखने वाला मुसन्निफ है, जो हम लोग राइटर बोलते थे, आज उर्दू में अब क्या बोलेंगे राइटर को? मुसन्निफ। समझ में आया कि ना? मुसन्निफ कौन है? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग है। कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। अच्छा, किसके बारे में लिखा है? नज़ीर अहमद के बारे में। ये उसका क्या है? शागिर्द है। शागिर्द मतलब स्टूडेंट, उस्ताद। समझ लो कुछ बोल रहा है भाई साहब। शागिर्द का मतलब स्टूडेंट। समझ में आ रहा है कि ना रहा? अच्छा, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। तो टीचर पर किताब लिखा तो कहीं ना कहीं ये उसका फेवरेट स्टूडेंट है। समझ में आया कि ना रहा? तो ये टीचर के बहुत करीब है। तो नज़ीर अहमद उसका उस्ताद है। ये अपने उस्ताद पर एक किताब लिखा, उसकी एक पहलू का चर्चा करा, जिसका नाम रखा क्या? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। समझ में आया कि ना? तो बेसिकली बोलो, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग कौन है? तो नज़ीर अहमद का शागिर्द। नज़ीर अहमद का शागिर्द। अब बोलेगा नज़ीर अहमद कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का उस्ताद। उस्ताद मोहतरम। अगर ज्यादा इज्जत से बात करेंगे उस्ताद मोहतरम, नहीं तो मोहतरम मुकर्रम को रहने दीजिए। समझ में आया? सीधे उस्ताद। चलिए आगे बढ़े। अब मुसन्निफ के बारे में पढ़ना है। तो एज यू नो, ये डेट आपका कौन सा डेट होगा? 1947 से 1885 है। तो बोलो 1885 में क्या हुआ? पैदा हुआ, और 1947 में मर गया। समझ आएगा ना? काम खत्म। ये डेट है। नाम उसका याद करिए, तो नाम वही है जो आपने पढ़ा है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। नाम क्या है? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। पैदाइश कब हुआ? 1885 में। फिर से बोल रहे हैं, डेट उतना ज्यादा नहीं आता, फिर भी जो मेन डेट होगा उसको आप क्या करिएगा? कोशिश करिएगा। डेट एक दिन में याद नहीं होता, क्योंकि पहला चैप्टर है, हो सकता है याद रहे। अभी 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे तो हर जगह आएगा। ये हो सकता है याद हो ना हो, डेट पे उतना फोकस नहीं करना, बाकी डेटा याद रखिएगा। अच्छा, कब वफात हो गया? वफात में मौत। कब मृत्यु हो गया? 1947 में। ये तो हमने ऊपर में ही लिख दिया। अच्छा, इसके वालिद का नाम क्या था? इसका नाम था मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। क्या नाम था? मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। ये नाम याद रखिएगा। पूछ लेगा मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या था? तो मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। वालदा मने माँ। वालदा मने माँ। तो वालदा का नाम क्या है? मुशर्रफ जहां बेगम। क्या नाम है? मुशर्रफ जहां बेगम। ठीक है। दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग। क्या नाम था? मिर्जा अब्दुल्ला बैग। ये 3 नाम याद रखो, माँ, बाप, दादा। यहां तक है। कभी दादा आएगा, कभी इंपोर्टेंट होगा, कभी नहीं होगा। यहां इंपोर्टेंट है तो याद कर लीजिए। तो बोलिए, बाप का नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बैग, माँ का नाम बोलो मुशर्रफ जहां बेगम, दादा का नाम अब्दुल्ला बैग। समझ आएगी ना? तो मिर्जा लगाते रहना, मिर्जा अब्दुल्ला बैग। अच्छा, इन्होंने ना नौकरी, मुलाजिमत मतलब नौकरी, जॉब। समझ आएगी ना? इन्होंने जॉब किया है कहां पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में किसके रूप में? मतरजुम का मतलब ट्रांसलेटर।
ट्रांसलेटर है, उर्दू से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये जो ट्रांसलेट करते हैं, इसके पोस्ट पर जॉब किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याद रखिएगा, मुलाजिमत कहां करी? हाई कोर्ट में। कौन सी पोस्ट पर? मतरजुम के पोस्ट पर, यानी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर। कोई दिक्कत नहीं। अगला याद रखिए, मुलाजिमत से सबकदोश। सबकदोश का मतलब रिटायरमेंट। रिटायर कब हो गया? तो कब नौकरी से रिटायर हुआ? 1942 में। ज्वाइनिंग कब लिया था? 1908 में। 1908 से लेकर 1942 तक उन्होंने क्या करा? जॉब करा। कहा? हाई कोर्ट में। किसके पोस्ट पर? मतरजुम के पोस्ट पर। समझ में आया कि नहीं? ट्रांसलेटर के पोस्ट पर। तो कब सबकदोश हो गया? 1942 में। सबकदोश के कितने साल बाद इंतकाल किया? अरे 42 5 47, यानी छठे साल में, ऐसे बोलेंगे तो 5 साल में। चलिए, इतने बात इसके बारे में याद रखिए। उसके बाद और कुछ है तो देख लेते हैं। मिर्जा फतहुल्लाह बेग के जद्दे अमजद, जद्दे अमजद में रहे, जद्दे अमजद में पूर्वज, पूर्वज, उसके बाप दादा, बाप दादा का बाप दादा का बाप दादा। ठीक है कि नहीं है? तो जद्दे अमजद का मतलब पूर्वज। जिसको जहां माना नहीं होगा लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करिए, वहां पे हिंदी वाला माना लिख दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। जद्दे अमजद का मतलब होगा पूर्वज, पूर्वज। समझ में आया कि नहीं? जद्दे अमजद क्या नाम था? मिर्जा अफजल बेग। क्या नाम है इसका? जो एक पूर्वज है, क्या नाम है? मिर्जा अफजल बेग। समझ में आया कि नहीं? बदख्शां से तर्क वतन करके शाह आलम सानी के दौर में हिंदुस्तान आया। अब देखो, मिर्जा जो है, मिर्जा फतहुल्लाह बेग, ये प्रॉपर हिंदुस्तान का है क्या? नहीं, विदेश से आया। कहां से आया? कहां से आया? तो जगह का नाम दिया है क्या? बदख्शां। कहां है? बदख्शां से आया। कहां से आया? बदख्शां से आया। तर्क वतन, तर्क का मतलब होता है छोड़ना। तर्क मैंने छोड़ना, वतन मैंने देश, अपने देश को छोड़कर आया। कौन सी देश? बदख्शां को छोड़कर आया। किसके समय में? भारत में उस समय राजा क्या था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। उसके समय में हिंदुस्तान आया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि बोलो, मिर्जा फतहुल्लाह बेग का जो जद्दे अमजद था, कौन थे जो भारत आए थे? तो पहला नाम ये हो गया अफजल बेग। कौन है? मिर्जा अफजल बेग। समझ आया कि नहीं? अच्छा, किसके समय में भारत आया था? शाह आलम द्वितीय। अब उर्दू में द्वितीय ना आएगा, क्या लिखकर आएगा? सानी। शाह आलम सानी। इसको समझना तुम लोग, क्या? शाह आलम द्वितीय। समझ में आया कि नहीं? शाह आलम द्वितीय के समय भारत आया। समझ में आया कि नहीं? कहां से आया? तो ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है? बदख्शां। कहां से आया? बदख्शां। कोई दिक्कत? अरे बोलो। चलिए, इतने बात याद रखिए। अच्छा, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो मिर्जा फतहुल्लाह बेग। ये बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया कि उर्दू का सबसे पहला खाका निगार, खाका निगार मैंने लिखने वाला, खाका लिखने वाला। सबसे पहला बंदा कौन है जिन्होंने खाका लिखना शुरू किया? वो कौन था? मिर्जा फतहुल्लाह बेग। कौन था? मिर्जा फतहुल्लाह बेग। यहां तक याद हुआ कि नहीं बेटा? बोलिए, इसके जद्दे अमजद कहां से आया? कहां से आया? बदख्शां से। किसके काल में आया? शाह आलम द्वितीय के। कौन आया था? मिर्जा अफजल बेग। दादा का नाम अब्दुल्ला बेग, बाप का नाम हशमतुल्लाह बेग, मां का नाम मुशर्रफ जहां बेगम। अरे याद हुआ? कहां नौकरी करता था? हाई कोर्ट में। किसके पोस्ट पर? मतरजुम के पोस्ट पर। कब नौकरी किया? 1908 में। कब छोड़ दिया? 1942 में। कब मर गया? 1947 में। कहानी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इतने पॉइंट को ऐसे टुकड़े में करके याद कर लीजिएगा, फटाफट याद हो जाएगा। हाँ, 2 मिनट में भूल जाएंगे। आज अभी पढ़िए, फिर जाके शाम में एक बार पढ़ लीजिए, एक दिन और पढ़ लीजिए, 3 दिन पढ़िए, उसके बाद 5-7 दिन बाद पढ़िए, फिर से याद हो जाएगा। समझ में आएगा ना? 3-4 बार रिवीजन करना है। चलिए, आगे अगर बात कर रहे हैं हम लोग, आगे अगर बात करें तो सेकंड स्लाइड, उसके बाद इसका राइटर का नाम देखिए। इसके राइटर का नाम को याद करते हैं अच्छे से, ठीक है? तो तसानीफ, तसानीफ का मतलब रे बुक्स रिटेन बाय हिम। हम लोग ऐसे पढ़ते थे अंग्रेजी में, बुक्स रिटेन बाय हिम, उनके द्वारा लिखा गया किताब, उनके लिखा गया किताब। तो उनके तसानीफ क्या है? तसानीफ का मतलब हो गया उनकी किताबें। कौन कौन सी किताब उन्होंने लिखी? जो 2 बिहार बोर्ड में आता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो मैंने आपको, ठीक है, स्टार लगा दिया है, आपके भी में स्टार लगा हुआ होगा, ठीक है? तो क्या है? दीवान ए यकीन। पहला किताब उन्होंने क्या लिखा है? एक किताब दीवान ए यकीन। उसके बाद क्या लिखा है? बोलो, दीवान ए नजीर। क्या लिखा है? दीवान ए नजीर। उसके बाद लिखा है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, यही है ना? दिल्ली का यादगार मुशायरा। उसके बाद अगला किताब याद रखिए, फूल वालों की शहर। क्या याद रखेंगे? फूल वालों की शहर। उसके बाद मुजामिन फरहत। कितने जिल्द में हुआ? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपका। कितने जिल्द में है मुजामिन फरहत? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिमाग में आया कि शायद आया है, ठीक है? 7 जिल्दों में शाइन हुआ। जिल्द का मतलब यहां सोचो क्या? पारा। एक खत्म हो गया। अरे कुरान शरीफ जैसा होता है ना, 1 पारा 2 पारा 3 पारा, अलग अलग वाला देखे हो ना? देखे हो? 30 को अलग अलग सेपरेट देखे हो तुम लोग?
तो ऐसे ही सोचो 7 अलग अलग ये बनाया, इसका पार्ट बनाया, समझ आया? उसी को बोलते हैं पार्ट, को ही बोलते हैं यहाँ पे क्या, जिल्द। क्या बोलते हैं? जिल्द। समझ रहे? मौलवी साहब को रसीद लेके घूमते देखो, जिल्द बोलेगा, जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 4। तुम लोग मौलवी साहब के संपर्क में रह भी नहीं क्यों, ऐसे लग रहा सर जी, कोई बात नहीं, चलिए। तो बोलिए किताब का नाम याद रखिएगा, दीवाने यकीन। बोलो, दीवाने नजीर। देखो दूगो तो दीवान दीवान वाला है, दीवाने यकीन, दीवाने नजीर। दिल्ली का यादगार मुशायरा रहे। उसके बाद देखो याद करेंगे फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर। और एगो लास्ट में याद रखिए मुजामिने फरहत, मुजामिने फरहत। याद हुआ? बोलो, दीवाने नजीर और दीवाने, बोले दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, दिल्ली की यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, और लास्ट में बोलो मुजामिने फरहत। कितने जिल्द में? 7 जिल्द में। खत्म हो गया कहानी। अब मैं अगर इसके बारे में पूछ लूं तो बता देंगे आप लोग? बोलिए, कहां से आया इसके पूर्वज जद्दे अमजद? बोलो, बदख्शां से। किसके काल में आया? शाह आलम द्वितीय के। कौन आया था? अफजल बेगम। इसके पिताजी का नाम क्या था? बोलो, हशमतुल्लाह बेग। दादा का नाम अब्दुल्ला बेग। माँ का नाम मुशर्रफ जहां बेगम। कौन सी पोस्ट पर नौकरी किया? हाई कोर्ट में। किस पोस्ट पर? वतरजुम के पोस्ट पर। कब से कब तक? 1908 से लेकर 1942। हो गया चैप्टर खत्म। अबाउट क्या खत्म हो गया आपका? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में, मुसन्निफ के बारे में, राइटर के बारे में हमने पढ़ के कंप्लीट कर दिया। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लास में बैठकर सुनने का मतलब यही होता है। आप घर में याद करेंगे थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप क्लास अटेंड कर लेंगे तो थोड़ा सा ये होगा। अब आते हैं इसका इमेज क्रिएट करते हैं, इसके कैरेक्टर को देखते हैं और कैरेक्टर के हिसाब से सारी बातें समझ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, कहानी खत्म। चलिए तो अगला देखिए। अगला है, अब थोड़ा सा इमेज क्रिएट करें। देखो समथिंग कुछ तो नया होगा। अब यहाँ आएंगे तो बिल्कुल नोट्स में नहीं मिलेगा, जो बात वो यहाँ मिलेगा। समझ आएगा ना? अब बढ़िया से देखो, 3 ही आदमी का मेन कैरेक्टर है, तो पूरी कहानी पढ़िएगा। 6-7 पेज में है, 8 पेज में है। पढ़ के तुमको नींद आ जाएगा। चैप्टर खत्म नहीं कर पाओगे 3-4 दिन में, तो तुम आराम से पढ़ो। जिसको पढ़ने का मन है डिटेल में, आपको नया नया वर्ड मिलेंगे, उस वर्ड का उल्टा माना दिस दैट ढूंढते रहो, काम करते रहो। मेरे को काम है शॉर्टकट में ज्यादा से ज्यादा चीजें करवा कर निकल जाना। तो आइए, एगो ये है मौलवी साहब, इसी का नाम हम लोगों ने बोला है क्या? नजीर अहमद मान लेते हैं। नजीर अहमद साहब है ये, ठीक है। अब एग्जैक्ट फोटो है मत सोचना, बस एक इमेज क्रिएट किया गया। ये मास्टर साहब है, समझे कि ना? ये मौलाना साहब है, ठीक है कि नहीं है? नजीर अहमद ये उस्ताद है, ये मौलाना साहब है। इसका नेचर तुम लोग घर में पढ़। अच्छा, ये इमेज मांगोगे तो अलग से भेज देंगे व्हाट्सएप में, फिलहाल आराम से अभी देखिए, ठीक है। अच्छा, मौलवी साहब का कैरेक्टर भी समझा दिया जाएगा, पहले बढ़िया से देखो। एक मौलवी साहब है, ठीक है, और इसका हमने एक इमेज बनाया। इसको सोच लो तुम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है, समझ आया कि ना? इसका एक और दोस्त है जिसका नाम है क्या? मियां दानी। क्या नाम है? मियां दानी। इसका नाम क्या है? मिर्जा फतुल्ला बेग। देखो लिखे हैं खास सागिर्द, मतलब इस मौलवी साहब का फेवरेट स्टूडेंट क्या है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग फेवरेट है, और इसका भी फेवरेट वो है, उसका भी फेवरेट ये, एक दोनों एक दूसरे का फेवरेट है। समझ में रहा? अच्छा, इस जिस जमाने की कहानी है, उस जमाने ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं पढ़ाया जाता। कॉलेज होती थी, उसके बाद जिसको पढ़ना होता था मौलवी साहब के यहाँ घरे जाता था पढ़ने के लिए। पहले जमाने में ना होता था, मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए आता था। मौलवी साहब अपना घर में बैठा है, बच्चा आया, झल्ला बिछाया, बोरा लेके आता था, बोरा बैठाया, पढ़ लिया ट्यूशन टाइप से, उसके बाद चला गया। उस जमाने की बात कर रहे हैं। आज जमाना बदल गया। आज बच्चा घर में रहता, मास्टर घर पे जाता है होम ट्यूशन पढ़ाने। अरे बदल गया रे सब कुछ। उसके बाद बच्चा कहता सर आज मन नहीं करता है, घर जाइए आप, कल आइएगा पढ़ने के लिए। घोर बेइज्जती। होम ट्यूशन में यही सबसे बड़ा दिक्कत था। चलिए आगे आइए। तो क्या बोले हम लोग? एक स्टूडेंट है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, ये भी पढ़ रहा है अपने मदरसे में मौलवी साहब के पास। समझ आएगा ना? मदरसे में बढ़िया लाइब्रेरी भी बना हुआ है, अच्छे से पढ़ाई चल रहा है। इसका दोस्त है कौन? ये दोनों आपस में कौन सी है? ये आपस में कितना है? ओह, बहुत दिन से उर्दू ने लिखा गया है, साल में एक बार तो लिखते हैं। दोस्त है क्या? ये दोस्त है। समझ आएगा ना? अच्छा, ये दोनों दोस्त इस मौलवी साहब के यहाँ क्या आता है? इसके घर पर आता है हर दिन। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। हर दिन आता है, यहाँ भी पढ़ लेता है, फिर मदरसे में जाता है, मदरसे में भी बढ़िया से पढ़ाई करता है, ठीक है। अब बोलो तुम यहाँ पढ़ने आते हो तो तुम बाहर चर्चा करते हो ना, हम फल्ला कोचिंग में पढ़ रहे हैं, रैंकर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, फल्ला फल्ला सर पढ़ाते हैं, फल्ला सर बहुत जबरदस्त है। चर्चा तो करते हो? अरे करते हो? जोर से बोलो ना। चलिए, अब यही काम ये लोग भी, ये लोग यहाँ से पढ़ के जाता था, मदरसे में पढ़ा, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, तो बैठ के आपस में चर्चा कर रहा है। कोई दोस्त मिला तो बातचीत हुआ, हम लोग फल्ला सर के पास पढ़ने जाते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत दिस दैट तारीफ सुना है। इन्होंने खूब बढ़िया से एक दिन लाइब्रेरी में गया,
लाइब्रेरी में गया, ये इसकी मुलाकात हो गई कहां पे? लाइब्रेरी में। कहां पे? लाइब्रेरी में। इसका नाम है मिस्टर रेजा। क्या नाम है? मिस्टर रेजा। ये सब मत देखना, मिस्टर रेजा। इसकी मुलाकात कहां हुई? लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में ये लोग ना खूब उसको फुलाया, भाई गजब है, मौलवी साहब जबरदस्त पढ़ाते हैं, ये वो दिस दैट, खूब एकदम बढ़िया से मोटिवेट करा इसको। कहा यार एक काम करो ना, हम भी जाएंगे, मौलवी साहब से पूछना ना हमको पढ़ाएंगे क्या, हम भी जाएंगे पढ़ने के लिए। कहता नो प्रॉब्लम, पूछेंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों एक दिन मौलवी साहब के यहाँ जाता पढ़ने के लिए, आराम से ही कहता है कि सर फला एक दोस्त है वो भी वहीं पढ़ रहा है, तो वो बोला था कि पूछना मौलवी साहब से, हम भी पढ़ना चाहते हैं, आए कि नहीं आए। तो मौलवी साहब का कोई दिक्कत नहीं, तुम भी पढ़ रहे हो वो भी पढ़ेगा, समझ आएगी ना, तो लेते आना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन गया, फिर मुलाकात हुई, बातचीत देखिए, हाँ मौलवी साहब बोले चलने के लिए, चल भाई। तो ठीक है, जब तुम लोग आओगे तो भाई हमको भी इस जगह से रिसीव कर लेना, जैसे तुम लोग नौटंकी करते हो, ये भाई आना, रुकना, रुको रे, नया नया है, साथ में जाएंगे। ये वाली काम इधर भी हुआ, बढ़िया से साथ में आया, साथ में आया और बढ़िया से मौलवी साहब के घर गया, चटाई बिछा, बैठा, मौलवी साहब एकदम बढ़िया बैठा, बच्चा नीचे बैठा हुआ है किताब लेके। अच्छा, पहले जमाने में जब पढ़ाई होता था ना, तो जैसे अभी तुम लोग पढ़ते हो क्या, किताब पढ़ाते तुम जैसे, पढ़ाने का मतलब ये था तुम रीडिंग मारो हम समझा देंगे। पहले होता था क्या ऐसे, अभी क्या होता है, तुमको केवल लिखना है, छापना है, याद करना है, जो भी करना है वो मास्टर करेगा। पहले पढ़ाई ऐसे नहीं होता था, जैसे हम लोग पढ़े बचपन में, हमें किताब पढ़वाया जाता था, तो मास्टर बैठा हुआ है, किताब सुनाओ एक पेज पढ़ के, स्पीड में गड़बड़ाया पढ़ने वढ़ने में तो ले झापड़ के दे झापड़, यही चलता। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाली बात। तो पहले बच्चों को पढ़ना पड़ता था, आज के दिन में तुम्हें ऐसा नसीब अब नहीं होगा, समझे कि ना। तो उस जमाने में मौलवी साहब के बैठ सामने बच्चों को बैठ के पढ़ना है, और मौलवी साहब उसका मतलब बाद में उसे समझा देते थे। तो ये वाला था। तो जैसे बैठा, अब सेशन शुरू हुआ तो कहा कि पढ़ो। तो ये लोग तो पहले से मास्टर से वाकिफ थे, ये था, तो सोचा नया आया है वो तो धरा देते हैं उसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मौलवी साहब कहा सुनाओ, ये कहा तू पढ़ना रे, तू पढ़ना रे, ठीक है। ये दोनों मिलकर कहा उसको, तू भी पढ़ना रे, ये तो नया नया आए करा था, सोचा तनी से पढ़ देते, तनी से वाहवाही हो जाएगा, मास्टर साहब का नजरों में आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ये बेचारा बूझा ना समझा, अब किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ना जो शुरू किया, बेचारे को पढ़ने बढ़िया से ना आया, इसका तलफ्फुज सही नहीं हुआ, प्रोनाउंसिएशन बड़ा गड़बड़ हो गया, जबरजेर पेश का गड़बड़ी, मतलब भयानक गलते गलते पढ़ने लगा। जो लाइन पढ़ना था, एग्जैक्ट लाइन जो था वो पढ़ नहीं पा रहा था, तितिर बितिर कर दिया। इतने देखना था कि मौलवी साहब बड़ा गुस्सवा टाइप का था, मतलब पहले ही वर्ड में अगर गलत हुआ तो वहीं पे पूरा आग बबूला हो जाता था। समझ में आएगा? बहुत भयानक सख्त मिजाज के मौलवी साहब थे, तुरंत गुस्सा आ जाएगा और पकड़ के पिटपिटा देते थे, ऐसे वाला मौलवी साहब, मतलब पीट पिटाने में कमी नहीं। समझ में आ रहा है? ये वाली बात। अच्छा, अब ये भैया सब जैसे गलती करा, ये इन्होंने क्या कर दिया, गलती करी। जैसे गलती किया भाई साहब, मौलवी साहब को जगह गुस्सा, इतना ना इसको डांटा, कम बखत तुमको पढ़ने नहीं आता, कल से तुम पढ़ने नहीं आएगा। एकदम मौलवी साहब पूरा फॉर्म में आ गया, समझ में आ रहा है? इतना डांट मारा, इतना डांट दिया, कल से तुमको पढ़ने आने की जरूरत ना है, जाओ गांव में, पहले गांव मोहल्ला में जो मौलवी साहब सब होता है, बस्ती मोहल्ला में पढ़ता, पहले वहां जाके बैठ के बच्चा सबके साथ सीख, जब तुम सीख लेगा तब पढ़ने के लिए आना, और पढ़ने नहीं आ सकता खबरदार। अब बोलो पहला क्लास, और पहले क्लास में ही क्लास से, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और मौलवी साहब मना भी कर दिया, कल से नहीं आना, गांव में जाके पढ़, पहले मौलवी साहब सबसे छोटे छोटे जगह पे पहले पढ़ के आ, सीख, तब फिर पढ़ने के लिए, तुमको पढ़ने ना आता, भाग यहाँ से। तो मौलवी साहब लेवल वाला था। अब तो भैया क्या था, क्लास खत्म हुआ, यहां से गया, अब सोचो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त आए और वो पहले दिन ही मेरा शिकार हो जाए, तो उसका बेइज्जती कितना भयानक होता होगा, तुम लोग समझ रहे? तुम लोग भी मजे करते नहीं करते? आज बेचारा पहले दिन गया था, आज मार खा गया, करते ही नहीं करते। अब इसकी तो भयानक बेइज्जती हो गई, खूब दोस्त इसका मजाक उड़ा दिया। अब ये भाई साहब छोड़ दिया कल से, अब हमसे ना होगा, हम ले जाएंगे। तो पहली बात कहानी खत्म। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, बोलो मिस्टर रेजा की मुलाकात कहां हुई थी? लाइब्रेरी में। ये मौलवी साहब के पहले दिन गया, क्या पहले दिन ही क्या हुआ इसके साथ? मौलवी साहब के गुस्से का शिकार हो गया और फिर पढ़ना बंद हो गया। वहां पे मदरसा नहीं छोड़ा, बाकी यहाँ आना बंद हो गया, मौलवी साहब के घर आना बंद हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, ये स्केच बोलिए यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया? इमेज की ना सारी बातें वही लिखल है, वहां पे थ्योरी है, मैं आपको इमेज के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। ये तरीका आई थिंक बेस्ट होगा, इमेज आपका दिमाग में रहेगा। कै गो दोस्त है, क्या क्या नाम है? मिर्जा फरुतुल्लाह बैग, मियां दानी, मिस्टर रेजा। मिस्टर रेजा नया था कि पुराना? नया नया ज्वाइन करा था ग्रुप, और पहले दिन ही सफाचट, और ये दोनों रेगुलर पढ़ रहा था, जा रहा था। अगला आते हैं, अगला टॉपिक में देखिए, अगला इमेज क्रिएट है अगर है तो। और ये भाई साहब मौलवी साहब का कैरेक्टर स्केच है, आप देखिए। अब अगला दिन क्या होता है, अब ये तो निकल गया, अब ये लोग भी दोनों का डिमेरिट था।
अब ये क्या होता था, जब मियाँ दानी को पढ़ने के लिए बोलता था ना, चल मियाँ दानी शुरू हो जाओ। अब मियाँ दानी जब पढ़ता था ना, तो नजम को नसर बना देता था और नजम नसर को नजम बना के पढ़ लेता था। यानी नजम बने गजल टाइप का जो नजम रहता है ना, जो आप लोग पढ़ते हैं, उस तरह की चीजों को तो ढार लगा के पढ़ना होता है। और वो पढ़ता था तो ऐसे लगता था कहानी पढ़ रहा, और जब कहानी पढ़ने का था ऐसे लगता था कि गा रहा है। समझ में रहा कि ना रहा? ये हो गया ना, तुझे देखा तो ये जरा सनम प्यार होता है दीवाना सनम, गाना गा रहा है कि सुना रहा है? तो नॉर्मल में गा दिया भैया, ये गाना नहीं हुआ। अब जैसे जो अब नजम पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर आप नजम को ढार लगा के पढ़िए। अब जो कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी को कहानी स्टाइल में पढ़िए। इससे गलती क्या होती थी, नजम को क्या बनाता था नसर, और नसर को नजम उल्टा कर देता था, पता नहीं चलता था कहानी पढ़ रहे हैं कि कविता। समझ में रहे कि ना? तो बोलो, अभी पूछेगा मियाँ दानी से किस तरह की गलती होती थी? नजम को नसर, नसर को नजम कर देता था। अच्छा, ऐसा नहीं था खाली मियाँ दानी से गलती होता था, मिर्जा फखरुद्दीन बेग भी गलती था। वो ये गलत लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए एराब, इसकी गलती यहां लिख देते हैं। एराब की गलती करता था ये। किसकी गलती करता था? एराब की गलती करता था। बढ़िया से सीखना, गलती में गैन से होता है। ये सब लिखने का प्रैक्टिस करना, लिख लिख के याद करना। नहीं तो पता चला याद कर लिए और एग्जाम में लिख रहे तब याद रहा, गलती गाप से लिखेंगे, ग से लिखेंगे, कोई गैन से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? समझ में आएगा ना? तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? अच्छा, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि उर्दू हम लिखने के लिए सिखाए। हम ये एज्यूम करके बैठे हैं आप 10 क्लास पास करके आए। समझ में आएगा ना? अगर आपकी गलती कहीं पे है, दिक्कत है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत घर पे करिएगा, ठीक है? किसकी गलती करता था? एराब। अब एराब का मतलब क्या होगा? तो एराब का मतलब होता है जबर जेर पेश। जबर जेर पेश में गलती करना एराब होता है। जैसे पढ़ना था उसको पढ़ दिया इसको। अरे उर्दू में ऐसे ही जबर जर रहता है क्या? नहीं, तो कुछ भी सेंस लगा के पढ़ देते हैं, सेंस से मैच कर जाता है, पढ़ते जहां नए समझ में आता है वहां उस इस चलता है। जबके था तो जुबके लगा दो, कौन फर्क पड़ता है? तो ये वाली गलती करना क्या कहलाता है? एराब की गलती। तो बोलो, मिर्जा फखरुद्दीन बेग कौन सी गलती करता था? एराब की गलती करता था। कौन सी गलती? एराब की गलती करता था। अब मियाँ दानी नजम को नसर और नसर को नजम बनाकर पढ़ देता था। बात समझ आएगी ना? दोनों की गलती हुआ। एक दिन की बात है, दोनों ने पढ़ने के गया। समझ में आएगी ना? अब मौलवी साहब का कैरेक्टर बता देते हैं, काफी कैसा मिजाज का था? सख्त मिजाज का था। समझ में रहेगी ना? और भयानक था, बड़ा ये था। एक दिन पढ़ने के लिए बोला गया कि चलिए भाई सुनाइए टॉपिक को। समझ में रहेगी ना? तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग से कहा पढ़ने के लिए, तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग से क्या हो गया? गलती हो गया। अब क्या पढ़ रहा था? एगो नाम है मुतनब्बी, क्या याद रखना है आपको? एगो शायर है, अरबी शायर, क्या नाम है? मुतनब्बी। क्या नाम है? जल्दी बोलो। एगो अरबी शायर है, अरबी शायर है, अरबी शायर है, क्या बोलो? मुतनब्बी, मुतनब्बी। अब सोसा भी लगाना लिखने के टाइम पे, ये नहीं जितना मन करे खींच देना है, जितना तो जरूरत है उतने खींचना है, ना तो फिर ज्यादा भी खींचोगे तब भी नंबर कटेगा, कम खींचोगे तब भी कटेगा। जब ना समझ में आए सीधा खींच दो, बिना दांत वाला। चलिए, मुतनब्बी क्या हो गया? मुतनब्बी। अच्छा, इसी का एक शेर पढ़ रहा था, दीवाने मुतनब्बी। क्या था शेर का नाम? दीवाने मुतनब्बी। पढ़ने के दौरान उससे हो गया गलती। फखरुद्दीन बेग से कौन गलती हुआ? एराब की हुई गलती। उस दिन मौलवी साहब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था शायद, भयानक गुस्सा जगा, किताब पकड़ा, उठा के सेहन में फेंक दिया। सेहन में आंगन, समझ में ना? उठा के किताब फेंक दिया और कहा भाग यहां से, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, तुम लोगों को, निकलो यहां से, नहीं पढ़ाना, भाग। और पूरा भयानक फॉर्म में डांट दिया। अब दोनों है बैठा हुआ मुंडी गाड़ के। समझ में आ रहा है? अब मियाँ दानी कहता है भाई चल रे, भागा रहा, भागना रे, चुप बैठे रहो शांति से। समझ में आ रहा है? अब एक पिन का चल घर, ये कहता ना ऐसे कैसे चले जाएंगे, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। समझ में आ रहा? अब मौलवी साहब बैठा हुआ है गुस्सा में, पूरा घुमत रहा है, अभी जाइए नहीं रहा। और 10 मिनट के बाद फिर देख रहा है भाग आने रहे, तुम लोग भागेगा नहीं रे, तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे, भागने बोले, भाग कहने रहा, भाग। फिर बढ़िया से डांट दिया, और फिर बढ़िया से डांट रहा है। अब मियाँ दानी कर रहा है इतना डांट रहा, चल लती आएगा तब जाएगा काम। समझ में आ रहा है किधर? तो चल भाग। अब मियाँ दानी कर रहा, चुप, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, धक्का मार के भगाएगा फिर भी नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब इसका एक के नशा है कि हमको पढ़ना है, गलती हुई, टीचर को गुस्सा आया, गुस्सा आना लाजमी है। अब बच्चा का फर्ज बनता है कि उस गुस्से का शिकार होकर वो झेले उस समय, ये नहीं कि टशन दिखाए और निकल ले। तो फिर ऐसे तो कहीं भी डांटेगा, हर जगह से निकलते रहो, फिर जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि ना? तो मौलवी साहब लगभग आधे घंटे तक ऐसा चलता रहा, भगाते रहा, हर बार डांटता रहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मियाँ दानी तो कई बार खिसका, चुप, भगाएगा भी तो नहीं भगा, कहा आप धक्के मार के भी भगा दीजिए गुरुजी, हम हिलने वाले में से नहीं है, हमको पढ़ना है, मतलब पढ़ के ही जाएंगे। जब मौलवी साहब कह बह के हर बात कह के
मौलवी साहब बड़ा खतरनाक सब शब्द भी यूज होता है। तो सब तरीके से जब डांट के जब देख लिया कि ये सब ढीठ है, नहीं जा रहा है, तब मौलवी साहब कहता है ठीक है भाई, चलो हम हार गए, तुम जीत गए, लाओ किताब उठा के लेके आओ, ठीक है, जल्दी से पढ़ो और मेरा घर आंगन खाली करो जल्दी। तुम समझ में आ रहा है कि ना? कहता हाँ ये हुआ ना बात सर जी, पहले नहीं बोलना चाहिए था हमको। ठीक है, फिर वही कह रहा है ठीक है किताब लाओ, ठीक है, तुम लोग पढ़ो और घर जाओ, तुम लोग जीत गए, हम ही हार गए। फिर कहता मौलवी साहब लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मास्टर का डांट सुनता है, जो भी मास्टर का डांट सुनकर बर्दाश्त करता है, वही एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वही जिंदगी में आगे कामयाब होता है। अगर आज तुम लोग चले गए होते तो आने वाले मुस्तकबिल में जिंदगी में तुम मेरे से तुमको पढ़ने का नसीब नहीं होता। तुम शुक्र है कि तुमने वो दिखाया, जज्बा दिखाया कि मुझे पढ़ने का एक जज्बा है। आप मुझे धक्के भी मारोगे, लात भी मारोगे, फिर भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पढ़ना है। और अच्छे बच्चे, एक कामयाब स्टूडेंट वही होता है जो मास्टर की डांट को क्या है, एज अ तोहफा समझकर एक्सेप्ट करता है। मास्टर डांटा, कहीं ना कहीं मेरे को लगाव है। हर किसी को नहीं डांटा जाता, हर किसी को नहीं मारा जाता। रास्ते चलते 1000 आदमी गलती करता है, कोई कुछ कहता है क्या? नहीं। तुम्हें हम यहां मार रहे हैं, तुम्हें हम यहां अगर डांट रहे हैं, कहीं ना कहीं तुमसे हमारा लगाव है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, तुम जिंदगी में बेहतर करो, इस वजह से तुमको लाठी लेके लटिया देते हैं, फट्टा से डगा पीट देते हैं। रो भी जाता है कितना आदमी तो ढीठ होता है, बोलता और एक तो लगा दीजिए। एक दो ठो का हाथ ऐसा है, मारते हैं तो उधर से आवाज आता है एक दो और लगाएंगे। इतना हाथ टफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है। तो इसीलिए क्या कहा मास्टर साहब ने, क्या कहा? किताब उठाकर लाओ, पढ़ो और दफा करो। हम हारे, तुम जीते। तुम क्या, हम तो क्या, तुम मेरा उस्ताद निकले, हम हार गए। आखिरकार तुम्हारा जिद पूरा हुआ, मेरा नहीं हुआ, तुमको हम भगा नहीं पाए। ठीक है, बस इतना याद रखोगे, आज तुम अगर निकल जाते तो तुम कभी इस मौलवी साहब से पढ़ना नसीब नहीं होता। और अच्छे बच्चे हमेशा मौलवी साहब का डांट सुनता है, और जो बच्चे मौलवी साहब का डांट को मुस्कुरा कर झेल ले बढ़िया से, जिंदगी में वही कामयाब होता है, बाकी कोई भी कामयाब नहीं। मौलवी साहब डांटा और एकदम निकले तेवर में किताब लेकर चल दी। समझ में आ रही कि ना? तो ऐसे बच्चे को तो वही हम भी करते हैं। एक बार जो जाता है एंट्री, हम बंद कर देते हैं, नो चांस ही नहीं है, हम एक बच्चा कम पढ़ाएंगे। क्योंकि जिंदगी में पढ़ाना मकसद नहीं था, तुम्हें भगाना मकसद नहीं था, तुम्हें बाहर खड़े करना मकसद नहीं था। मकसद जिंदगी में डिसिप्लिन लाना था। अगर आपको टीचर ने डिसिप्लिन जो पनिशमेंट दिया झेलो, एटीट्यूड दिखाना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब है कि हमें जिंदगी में कुछ सीखना है, अपनी नैतिकता डेवलप करनी है थोड़ा सा। समझ आया कि ना? ये वाली चले मोरल वैल्यू मतलब थोड़ा सा होनी चाहिए इंसान के पास। तो ये कहानी थी, ओवरऑल खत्म हो गया। और क्या समझे कि ना? तो बेसिकली उन्होंने इसी बात को लिखा है अपने कि मौलवी साहब बढ़िया थे, हम लोग पढ़ने जाते थे, एक नया दोस्त आया, वो शिकार होकर चला गया, हम लोग पढ़े, इधर हमसे भी गलती हुआ, गुस्सा में आया, किताब फेंक दिया, हमें भगाया, हमने नहीं भागा। फिर लास्ट में मौलवी साहब अपने शब्दों में लिखा, अगर तुम आज चले जाते तो तुमको दोबारा मेरे से पढ़ने का नसीब नहीं होता। हमने बर्दाश्त किया, हमने ऐसे बढ़िया उस्ताद मोहतरम से पढ़ाई करी, आज उसी पर हमने अपने क्या लिखा, किताब लिखा। अगर वो भाग गया होता, क्या आज ये किताब पढ़ते? उसके बारे में पढ़ते हम लोग? क्या नहीं पढ़ते। तो इसी तरह से आपको भी एक के सीख यहां से लेना है कि टीचर का हमेशा क्या करना है, नॉट ऑलवेज टीचर। माँ बाप भी आपका टीचर है, आपका टीचर भी टीचर ही है। जिंदगी जो सबक आपको जिंदगी में कुछ सबक सिखाए, उसका हमेशा इज्जत करिए, टीचर का रिस्पेक्ट करिए। उसकी डांट को एज अ डांट सोचिए ही मत। उसका डांट, उसका मार आपके लिए तोहफा है। वो जितना आपको डांटेंगे, जितना आपको कुछ कहेंगे, मारपीट करेंगे, वो आप उसका सोचो कि वो चीज आपकी कामयाबी में एक कदम आगे हेल्प करेगा। समझ में आ गया ना? तो ये इस कहानी का ये था। अब चले चैप्टर पे हम। ये इमेज कैरेक्टर था, याद हुआ? बोलो मियादानी कौन गलती करता है? कौन गलती करता है? नजम को नसर, नसर को नजम, और मिर्जा फखरुल्लाह बेग एराब की गलती करता है। मिस्टर रिजा नया फ्रेंड था, पहले दिन ही शिकार हो गया। किस शायर को का शेर पढ़ने के दौरान किताब फेंक दिया था मौलवी साहब? बोलो अरबी शायर मुतनब्बी। क्या नाम था? मुतनब्बी। यही तो याद करना है आपको बैठ बैठ के यहाँ पे, मुतनब्बी। कौन सी शेर का नाम क्या था? दीवाने मुतनब्बी। क्या नाम था? दीवाने मुतनब्बी। कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। लास्ट में मौलवी साहब क्या स्टेटमेंट यूज किया? किताब उठाकर लाओ, पढ़ो और जाओ, तुम जीता मैं हारा। गोया कि तुम मेरा क्या निकला? उस्ताद निकला। टीचर खुद कह रहा अपने शागिर्द से कि तुम मेरा उस्ताद निकला। बात समझ आई कि नहीं? ये वाला काम खत्म हो गया। तो मिला जुला कैरेक्टर सारा याद हो गया। चलिए आगे अब मूव करते हैं अपनी चैप्टर में। अब आप देख लीजिए, आपका चैप्टर यहां से शुरुआत होता है। पहला पार्ट आपका वही है, क्या लिखा हुआ है? नजीर अहमद की कहानी का क्या करिए? खुलासा करिए। आइए अब पढ़ के देखते हैं, क्योंकि अब कुछ सीखना नहीं है। जितनी बात बोले हैं उसी बातों को तरीके से एक तरतीब वार बढ़िया से लिखा गया है। आपको बस 2-4 बार रीडिंग मारना है, आपको वैसा याद हो जाएगा।
एकदम आसान भाषा में क्या लिखा गया, नजीर अहमद की कहानी मिर्जा फरतुल्ला बैग का लिखा हुआ एक क्या है, एक मशहूर खाका है। क्या है, एक मशहूर खाका है। यहाँ खाका का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है तो देख लीजिए। एक मशहूर क्या है, खाका है। ठीक है, मिर्जा फरतुल्ला बैग मौलवी नजीर अहमद के खास शागिर्द थे। खास माने फेवरेट वाला, समझा, खास शागिर्द थे। ये तो तारीफ कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है नहीं है। इसलिए मिर्जा साहब ने अपने उस्ताद की, हम मिर्जा फरतुल्ला बैग होना चाहिए, मिर्जा साहब ने अपने उस्ताद की जिंदगी के एक पहलू को इस खाका का हिस्सा बनाया है। हाँ, जिंदगी की एक पहलू पर ही लिखना क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। बात समझ ना, तो एक पहलू को अपने खाका बनाया है। मिर्जा फरतुल्ला बैग कहते हैं कि जब वह डिप्टी नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए गए, क्या कह रहा है, जब वह डिप्टी नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए गए तो उनके साथ कौन जाता था, मियां दानी भी थे। समझ में ना, काम खत्म। अगले रोज एक और साथी का इजाफा हुआ, इजाफा माने वृद्धि, बढ़ावत, ठीक है, इजाफा हुआ, जिसका नाम, अरे पढ़ा तो दिया आपको, जिसका नाम मिस्टर रेजा था। ठीक है, वह पहले दिन ही मौलवी साहब के गुस्से का शिकार हो गए और अगले दिन पढ़ने नहीं आए। खत्म कहानी। हालांकि मौलवी साहब कहा मत आना, तो उसको तो आना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने ही खुद से छोड़ दिया, तो उसका नाम आज पढ़ने रहे, इस नाम में पढ़ रहे कि छोड़ दिया। समझ। अगला, मियां दानी नजम को नसर और मिर्जा फरहतुल्ला बैग एराब की गलती करता था। इंपोर्टेंट दोनों बात आ गया कि ना आ गया, काम खत्म। एक रोज इबारत पढ़ने के दौरान मिर्जा फरहतुल्ला बैग से गलती, कहां गया, गलती हुई, जिससे मौलवी साहब तैश में आया और उन्होंने किताब फेंक दी और कहा भाग जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाने वाला। अरे यही तो सुना है तुमको तभी से हम, ठीक है, नहीं पढ़ाने वाला। शागिर्द भी बड़े पक्के थे, उस्ताद के गुस्से को बर्दाश्त किया, लेकिन वहां से टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, आखिर में जब मौलवी साहब का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा अगर आज तुम लोग चले जाते तो फिर कभी मेरे यहां आना नसीब नहीं होता। समझ में आया किनारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखे है, उस्ताद के गुस्सा को बर्दाश्त करना और उसकी डांट फटकार को सुन लेने वाला तालिबे इल्म कभी नाकाम नहीं होता। जो तालिबे इल्म उस्ताद की डांट को सह लेता है वह कामयाब हो जाता है। कहानी का मेन मोटो है। हो गया खत्म। तो खुलासा लिख देंगे, याद हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलना रे क्या, अगर हमें ये कहानी अगर बोल दिया जाए कि आप इसका खुलासा करें, एक शब्द में अपने हिसाब से नहीं बोल सकते हो। नजीर ईद अहमद की कहानी मिर्जा फरहतुल्ला बैग का लिखा हुआ, बोलो क्या है, खाका है। इसमें मिर्जा फरहतुल्ला बैग ने अपने उस्ताद मोहतरम डिप्टी नजीर अहमद की एक पहलू का जिक्र किया है। वह इसमें लिखते हैं कि मैं और मेरा दोस्त, बोलो, मियां दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने जाते थे। अगले दिन एक और दोस्त का इजाफा हुआ जिसका नाम मिस्टर रेजा था। पहले दिन ही मिस्टर रेजा मौलवी साहब के गुस्से का शिकार हो गया और दूसरे दिन से पढ़ने नहीं आया। समझ आया कि ना। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे मियां दानी नजम को नसर और मिर्जा फरहतुल्ला बैग एराब की गलती करता था। एक दिन मिर्जा फरहतुल्ला बैग से पढ़ने के दौरान गलती हुई और मौलवी साहब तैश में आकर किताब को साइड में फेंक दिया और कहा भाग जाओ, मैं नहीं पढ़ाने वाला। बट उस शागिर्द भी बड़े पक्के थे, उन्होंने अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और जब मौलवी साहब का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, किताब उठा कर लाओ, ठीक है, पढ़ो, अगर आज तुम लोग चले जाते तो मेरे यहां आना दोबारा नसीब नहीं होता। एक अच्छे शागिर्द वही होता है जो गुस्से को बर्दाश्त करे, और गुस्सा को बर्दाश्त, टीचर की गुस्से को बर्दाश्त करने वाला दुनिया में कभी फेल नहीं होता, हमेशा कामयाब होता है। इससे ज्यादा कुछ बोला क्या नहीं, बस यही एक सीख देना था कि टीचर की डांट को एज अ गिफ्ट समझो, एज अ तोहफा लो, क्योंकि वो आपको जो डांट रहा है आपके फ्यूचर के लिए, आपका बेस्ट फ्यूचर के लिए। आप कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, वैसा करने से आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तभी वो आपको पीटता है, तभी वो आपको डांटने लगता है। बात समझ आएगी ना। बस कहानी याद नहीं हो गया। इससे सरल भाषा और क्या ही दे तुमको, ये एकदम अपनी भाषा में सबसे सरल करके लिखा गया है। 2-3 बार रीडिंग मारेंगे। अब देखो डिट्टो जरूरी है ऐसा ही लिखना है नहीं, आप समझ जाइए, बढ़िया से ये करिए, 2-4 बार रीडिंग मारिएगा, सब याद हो जाएगा। समझ आएगा ना। चलिए मूव करते हैं अगले पेज में। अब यहां से छोटे छोटे सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा, सब लिखल है, बस आप जवाब दो, याद हुआ कि नहीं, बस ये देखना है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखल है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्ला बैग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? एक शब्द में जवाब दो। पढ़ने के लिए जाते थे या तालीम हासिल करने जाते थे? इसी को पूरे लाइन बनाएंगे, लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, मिर्जा फरहतुल्ला बैग और मियां दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने जाते थे।
खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, किस अरबी शायर के मुताल्लिक सबक को पढ़ने के दौरान मिस्टर रेजा की छुट्टी हो गई? मिस्टर रेजा को पढ़ाया था ना, एक दिन में छुट्टी कर दिया था, तो वो कौन था? अरबी जुबान के एक मशहूर शायर था, क्या? मुतनब्बी के दीवान मुतनब्बी पढ़ने के दौरान मिस्टर रेजा की क्या हो गया? छुट्टी हो गया। ठीक है, ये एक आंसर आएगा, ये वाला देखिएगा। अगला, फरतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे? अरे फरतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे? एराब की गलती करते थे। इसी को सेंटेंस बनाएंगे, याद लिखो, फरतुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलती करते थे। हो गया कि नहीं हो गया? खत्म। अगला देखो, मियां दानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे? तो मियां दानी शेर पढ़ने के दौरान नजम को नसर और नसर को नजम बनाकर पढ़ देते थे, यही उसका गलती था। तो ये सब ना लग रहा याद हो गया कि जाके घर में रखना पड़ेगा, क्लास बैठ के 1 घंटा पढ़ लो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जाके नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, बस क्लास आने का यही फायदा है। अच्छा, ये कॉल था, वो कॉल इसमें टाइप नहीं हुआ है, बट आपको हो जाएगा। इस कॉल में कॉल लिखा हुआ था, कुछ कहानी लिखा हुआ है, वो आपका किताब में है, देख लीजिएगा जाके। उसको लिखा, इस कॉल में किससे छुटकारा पाने की बात कही गई है? ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे तो मौलवी साहब किताब फेंक दिया था और मौलवी साहब बोल रहा था, ऐसा बच्चा से दुनिया में कभी मुलाकात ना ही हो तो बढ़िया। समझ में आया कि ना रहा कि बार बार गलती करता है, इतना समझाते हैं फिर भी गलती करता है, तो ये वाला बात है, वही लिखा है। इस कॉल में अपने शागिर्द मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी से छुटकारा पाने की बात कही गई। सब एक नहीं रहा, ये वाला बात है। इस कॉल में कौन कौन किसका उस्ताद है? उन्होंने ये लाइन यूज करा था कि लो हम हारे तुम जीते, मैं क्या तुम मेरा क्या निकले? उस्ताद निकले। तो यहां कौन उस्ताद बन गया? शागिर्द। कौन टीचर बन गया? कौन टीचर बन गया? उस्ताद। अरे कौन शागिर्द बना? उस्ताद। और उस्ताद कौन बन गया? शागिर्द। उल्टा हो गया ना? स्टेटमेंट यही बोल रहा है। इस कॉल में कौन किसका उस्ताद है? बोलो कौन किसका उस्ताद है? इस कॉल में मिर्जा फरतुल्लाह बेग को उस्ताद कहा गया है, या बोलेंगे इस कॉल में नजीर अहमद का उस्ताद कौन बन गया? मिर्जा फरतुल्लाह बेग बन गया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। समझ आएगी ना? चलिए, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2019 में आया है, जल्दी से जवाब दीजिए। मिर्जा फरतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? कितना बेकार बेकार क्वेश्चन है। मिर्जा फरतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? डिप्टी नजीर अहमद। देखो सब डेट लिखल है, एकदम बढ़िया से याद करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होता। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? मिर्जा फरतुल्लाह। नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग कौन थे? नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? उस्ताद। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? नावल से। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने कवर नहीं कर पाया, इसको याद रखिएगा। देखो 2 बार आ चुका है। अगला, नावल मिरअतुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? अब देखो ये भी वहां से किताब में छूट गया ना, तो उसमें लिख सकते हैं कि ना, मिरअतुल उरूस ये नावल है किसका? मिर्जा फरतुल्लाह बेग का। उस किताब का लिस्ट में शामिल कर देना, जगह तो ढेर है। ठीक है, याद रखिएगा डिप्टी नजीर अहमद का क्या नाम है? मिरअतुल उरूस। देखो आया हुआ है बिहार बोर्ड में, इसका मतलब ये आपको याद होना चाहिए। समझ आएगा ना? मिरअतुल उरूस। अगला देखिए, 1-2 ऑब्जेक्टिव छूटता है। अगला देखिए, फरतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों जाते थे? अरे बोलो भाई, पढ़ने के लिए। अगला, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? मिर्जा फरतुल्लाह बेग। फरतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करता था? किसी खास शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को क्या कहते हैं? खाका। हिंदू कॉलेज में मिर्जा फरतुल्लाह बेग के किस साथी को मौलवी साहब से पढ़ने का इश्तियाक हुआ? अरे कॉलेज में था, वो कॉलेज का नाम दे दिया आप देखो, या कौन सा कॉलेज था? हिंदू कॉलेज। वहां पे एक स्टूडेंट था जिसको पढ़ने का शौक हुआ इन लोगों का बातचीत सुनकर, उसका नाम क्या था? मिस्टर रेजा। और पहले दिन ही आउट। समझा कि ना? काम खत्म। मियां दानी शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो कितनी बार आ गया है। मौलवी साहब ने गुस्से में क्या फेंक दिया था? किताब। किसने कहा बदशौक भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं? दिमाग लगाओ, कौन कहा होगा? ये टीचर का स्टेटमेंट है। जो गंदे बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, बदशौक, समझ में आएगा? शौक मैंने जानते हो, बद मैंने बुरा होता है। बेकार स्टूडेंट वो हमेशा क्या करता है? जैसे डांटोगे वो टसन दिखाते हुए बैग लेके निकल जाएगा। समझ में आ गई ना? और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिसको पढ़ने का जुनून होता है, उसको कितनों पीट दो, कुछ भी कर दो, समझ में आ गई ना? वो लेकिन हमेशा डट कर खड़ा रहेगा और पढ़ते रहेगा। वही वाला कहा है। किसने कहा बदशौक भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं? किसने कहा? नजीर अहमद ने। किसने कहा? नजीर अहमद ने। फरतुल्लाह बेग की जद्दे अमजद किस वक्त हिंदुस्तान आए थे? शाह आलम सानी के समय। याद है कि नहीं है ये वाला बात? अगला देखिए, अगला है, फरतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? हशमतुल्लाह बेग। आई थिंक ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है आपका? खत्म होता है। तो हम लोगों ने कितने चैप्टर कंप्लीट करी? 1 चैप्टर। कितना समय लगा होगा? ज्यादा देर नहीं लगा। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। पूरी कहानी बढ़िया से याद है? रात में एक बार पढ़ लेंगे तो नहीं हो जाएगा याद?
परमानेंट हो जाएगा, इसलिए उर्दू पढ़ाते हैं लास्ट में। और लेकिन बढ़िया से एकदम सिंपल भाषा में, खुद का भाषा में जनरेट किया हुआ लिखा हुआ टॉपिक है, जबरदस्त तरीके से याद होगा। बस क्लास अटेंड करने के लिए ना भूले, क्लास एक बार सुन लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो आपके पास बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए।